हेलो एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है बजर। ओके। बेसिकली बजर का काम होता है किसी भी टाइप का ऑडियो सिग्नल, ऑडियो साउंड प्रोड्यूस करना किसी भी रेस्पेक्टिव वर्क के लिए। ठीक है, एक तरह से सिग्नल देने के काम से। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं। ये फिगर है, ये पावर सोर्स जा रहा है, एक कॉयल है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर जो है इसी में टकराव होती है और मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है मैं एक बार रीडिंग करता हूँ थ्योरी, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, A buzzer reacts to current flow to contact and close rapidly, creating a noise. A buzzer is similar in construction to relay, except for the internal wiring as shown in figure. A buzzer or sound generator is sometimes used to warn the driver of possible safety hazard by emitting audio signals such as seat belt not buckled. तो हम इसे समझ रहे हैं कि एक साउंड जनरेटर है, मतलब कोई भी चीज़ का साउंड प्रोड्यूस करता है जो हमें अलार्म के जैसे अलार्म करती है, ताकि हम उस चीज़ जो भी चीज़ हो रहा है उसको हम समझ पाएँ और उसके हम प्रिकॉशन ले पाएँ। ओके, नेक्स्ट, coil is applied current through the normally closed contact point. Okay, when voltage is applied to the buzzer, current flow through the contact point to the coil के पास करंट जाती है। when the coil is energized, the contact arm is attracted to the magnetic field. As soon as the contact arm is pulled down, the current flow to the coil is opened and magnetic field disappear. The contact arm then close again, the circuit to the coil is closed. Okay, means जब यहाँ से पावर जा रही है, ठीक है, पावर जाने के बाद इस तरह से पावर गई, तो ये कॉयल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसमें करंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड के कारण से यहाँ पर एनर्जाइज हो जाता है और इसमें टकराव होती है, तो हमें मेटलिक साउंड मिलती है और वो एक तरह से अलार्म करती है हमें किसी भी चीज़ की सिग्नल के लिए। ओके, तो इसका काम होता है बजर। ओके, therefore this opening and closing action occur very rapidly and it is the movement that generate the vibrating signal. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? कोई भी चीज़ का कोई भी करंट को अपोज करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ऑल सर्किट रिक्वायर रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू ऑपरेट। रेजिस्टेंस कैन बी यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड एज ए सेंसिंग डिवाइस। तो तीन टाइप का रजिस्टर होता है, फिक्स रजिस्टर, स्टेप रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो चलिए, फिक्स रजिस्टर आर यूजुअली मेड ऑफ कार्बन और ऑक्सीडाइज्ड मेटल as shown in figure. Okay, this resistor have a set of resistance value and are used to limit the amount of current flow in the circuit. This resistance value can be determined by the color band protective cell as shown in figure. Means एक तरह ये मेरा फिक्स्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो इससे हम रेजिस्टेंस वैल्यूज का निकालते हैं। शुरू जब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो लास्ट दो होता है, वो एक मल्टीप्लायर होता है, लास्ट सेकेंड एंड लास्ट वन इज टॉलरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ द रजिस्टर है फोर कलर बैंड है 1 2 3 4। अब येलो, पहला वाला येलो, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर गोल्ड, नेमली 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने एक का है येलो, दो का है ब्लैक, तीन का है ब्राउन एंड चार का है गोल्ड। रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट जो कलर है मीन्स द फर्स्ट कलर बैंड येलो गिव्स द फर्स्ट डिजिट वैल्यू 4। मीन्स जो भी कलर है मैं उसका नेक्स्ट में चार्ट वैल्यू दे दूंगा, किसका कितना वैल्यू। येलो का वैल्यू है 4, तो पहला पोजीशन पे है इसलिए उसका 4 वैल्यू प्लेस किया गया है। सेकेंड कलर क्या है? ब्लैक का डिजिट वैल्यू है 0, तो टोटल वैल्यू हो गया 4 0। पहला था येलो, उसका वैल्यू है 4, ब्लैक का है 0, तो 40 हो गया। मल्टीप्लायर में जो भी वैल्यू, मल्टीप्लायर में जो भी कलर कोड रहेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं, द डिजिट वैल्यू इज नाउ 40 हो गया। मल्टीप्लाई दिस वैल्यू
ऑफ द थर्ड बैंड 3, थर्ड बैंड में क्या है, ब्राउन, multiply this value third one. In this case brown has a value of 10, so the resistor should have 400 ohm. 4 पहला कोड के लिए था, दूसरा डिजिट के लिए 0 वैल्यू था, इनटू जो भी तीसरा पोजीशन है वो मल्टीप्लायर है, उसका वैल्यू है 10, तो मल्टीप्लाई होकर 400 हो गया। और लास्ट जो वैल्यू रहता है वो टॉलरेंस दिया रहता है, तो गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू है ±5%। इस तरह से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस हर कलर का कोड का वैल्यू जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में या PDF में दे दूंगा, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टेप्ड रजिस्टर। स्टेप रजिस्टर हैज़ 2 or more fixed register value. The step register can have a integral switch or have a switch wire in series. A step register is commonly used to control electric motor as shown in figure. इसमें एक वैल्यू यूज़ कर रहा है, ठीक है, सर्किट के तौर से। देखिए करंट जा रहा है, यहाँ पर अभी ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, ऑफ। इसमें लो करंट जाएगा, इसमें मीडियम करंट जाएगा, इसमें हाई करंट जाएगा। कैसे, 10 10 10 30 ओम हो गया। यहाँ से जब ये करंट ऐसा होगा जाएगा तो क्या होगा, 30 ओम रेजिस्टेंस को पार करके जाएगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना, तो कम करंट जाएगा। जितना कम करंट जाएगा तो मोटर का स्पीड कम होगा। नेक्स्ट वन, जब वो ऐसे जाएगा, जब मीडियम ऐसे करके ऐसे जाएगा, मीन्स उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 20, 10 यहाँ के लिए, 10 यहाँ के लिए। तो इस तुलना में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, तो करंट मैक्सिमम इस तुलना में ज़्यादा जाएगा इसमें, इसलिए इसका मीडियम पोजीशन दिया गया। तीसरा, जब ऐसे जाएगा हाई, मतलब डायरेक्ट करंट जाएगा तो उसमें हाई वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस का वेरिएबल स्टेप करके किसी भी चीज़ का स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल रजिस्टर, ओके। हेडलाइट स्विच दिया गया है, बैटरी पावर है, हाई पोजीशन, लो पोजीशन, और ये वैल्यू, ये जो डायल है ये रोटेट करेगा। जैसा हमको मैक्सिमम रजिस्टर यहाँ मिलेगा, कम रजिस्टर यहाँ मिलेगा, और इस बीच में वेरी करेगा वैल्यू, और हम उस अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो रेहो स्टेट है, वो एक एग्जांपल है। रेहो स्टेट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ लैम्प। ए वेरिएबल रजिस्टर प्रोवाइड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू विद इन द रेंज। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर आर रेहो स्टेट। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर इन द इंस्ट्रूमेंटल पैनल, लाइटनिंग स्विच और इंस्ट्रूमेंटल पैनल में यूज़ होता है, ओके। तो इसका एक फिगर जो है, जैसे हम रेजिस्टेंस वैल्यू है इसको हम रोटेट करेंगे, जिस इस पॉइंट में आया इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर कम मिलेगा, इस कम, इसमें इस पर कम। जैसे हमको करंट पास कराना है, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अनुसार हम रेजिस्टेंस थ्रू वेरिएबल रजिस्टर हम रेजिस्टेंस वैल्यू को सेट करेंगे और अपना डिज़ायर वर्क करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्किट प्रोटेक्शन मतलब कोई भी हम सर्किट किए, जैसे हमारा घर वगैरह में, हम अपना घर वगैरह में फ्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं, जनरली हम जानते हैं। कट आउट स्विच है, तो क्या है, जो भी करंट हमारे घर पे आ रही है, बाहर से मेन सप्लाई से आई है हमारे घर में, ये घर से, तो हम यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा देते हैं, यहाँ पर एक कट आउट स्विच लगा रहता है, ठीक है। तो हम नीचे कर देते, बंद हो जाता, ऊपर कर देते, कनेक्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर एक पतला वायर रहता है, यदि मैक्सिमम करंट यदि ओवरलोड हो जाता है तो ये वायर यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, और हमारा जो भी अप्लायंस है वो बच जाएगा। मीन्स ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स है, इसमें यदि कुछ 220 से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो ये अप्लायंसेस तो इफेक्ट करेगा हमारा घर का, तो ये उसमें मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट प्रोवाइड हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग होने से कोई भी चीज़ को गला सकता है, ठीक है। तो चलिए लाइन्स कुछ है पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट डैमेज द कंपोनेंट एंड कंडक्टर दिस सर्किट यूज सम ऑफ द प्रोटेक्शन डिवाइस, फ्यूज, फ्यूजिबल लिंक एंड सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज़ के बारे में हम जानते हैं, इसमें 3 टाइप ऑफ फ्यूज़ है, ग्लास और सिरामिक फ्यूज़, ब्लेड टाइप फ्यूज़, और बुलेट और कार्ट्रिज फ्यूज़। ग्लास and ceramic fuse are found mostly on older vehicles. Glass fuse are made of glass cylinder with metal cap. The metal type connect the two caps. Okay. तो बेसिकली मान लो ग्लास जो रहता है इस तरह से सिलेंडर ग्लास रहता है, उसके अंदर एक वायर रहता है, और यहाँ पर एक मेटेलिक कैप रहता है, और किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर दिए। जब ऐसे करंट पास करेगा, ज़्यादा वोल्टेज करंट पहुँच जाएगा तो ये
वायर को ब्रेक कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओके, ब्लेड टाइप यूज आर फ्लैट प्लास्टिक यूनिट एंड आर वेरिएबल इन 3 डिफरेंट साइज, मिनी, स्टैंडर्ड एंड मैक्सी। मिनी, मैक्सी एंड लो प्रोफाइल मिनी फ्यूज। ठीक है, ये है फ्यूजिबल लिंक। ओके, ये भी सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। फ्यूजिबल लिंक इज मेड ऑफ मेल्टेबल मटेरियल। मेल्टेबल मटेरियल मीन्स जो भी मटेरियल पिघल सकता है with a specific heat resistance insulation. When there is a overload in the circuit, the link melt and circuit open. The fusible link are usually located at main connection near the battery. ठीक है, the current capacity of fusible link is determined by its size. The fusible link is usually 4 wire size smaller than the circuit in the protection. फिगर से हम समझते हैं। बिफोर शॉर्ट सर्किट, जो एक वायर है दोनों जगह कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्शन, यहाँ पर एक कनेक्शन है। अभी ये तो पूरा टोटली वायर अच्छा है, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। जब मैक्सिमम ज़्यादा करंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेटल पिघल जाएगा। पिघलने के बाद ग्रीन कलर से दिखाता है। पिघलने के बाद देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मेटल पिघल गया, मतलब जो कंप्लीट था वो टूट गया है। तो यहाँ से अब करंट फ्लो नहीं होगा, ये सर्किट ओपन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सर्किट को प्रोटेक्शन करता है जब मैक्सिमम करंट पास करेगा। ओके, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी एक सिमिलर चीज़ है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। मीन्स ऐसे सर्किट है, ये अब यहाँ से वायर को खोल दिया, ये कनेक्ट होता है और डिस्कनेक्ट भी होता है। ठीक है, ये भी सटा हुआ तो कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, तो कैसे होगा पढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर दैट इज ससेप्टेबल टू एन ओवरलोड ऑन अ रूटीन बेसिस इज यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय ए सर्किट ब्रेकर। ए सर्किट ब्रेकर यूज ए बायोमेट्रिक स्ट्रिप that react to excessive current as shown in figure. A biometric strip consists of 2 different type of metal. One metal will react more quickly to heat than the other. 2 मेटल का बना रहेगा, दोनों मेटल है, मतलब दोनों मेटल अलग रहेगा। एक मेटल मान लीजिए मेटल ए है, मेटल बी है। मेटल ए मतलब हीटिंग रेजिस्टेंस का काम है, तुरंत वो हम जैसे कोई भी हम लोहा लेते हैं या कोई मेटल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, वो तुरंत हीट करें। कोई मेटल को बहुत ज़्यादा करने के बाद हीट होता है, तो इसका हीटिंग रेजिस्टेंस काम है, तुरंत ये हीट पाने से वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस तरह से 2 मेटल को यूज़ करेंगे और उस थ्रू विच उसका यूज करके हम सर्किट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फिगर समझते हैं। फिर क्या बोला कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, द करंट फ्लो थ्रू द बायोमेट्रिक स्ट्रिप कॉजेज इट हीट। ए स्ट्रिप as the strip heat it bend and open the contact। ओके, मतलब ऐसे पहले मेरा सर्किट था, ठीक है, कॉन्टैक्ट है। अब इस पर जब करंट जा रहा है, कुछ समय के बाद जब हीट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पिघल गया। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, गैप हो गया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। फिर जब इसको फिर आफ्टर सम टाइम जब करंट बंद कर देंगे तो कूल होगा। कूल होने के बाद ये क्या होगा, फिर पिघल के फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से सर्किट ब्रेकर काम करता है। ठीक है, सो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।